स्वामी। इस जगत में सत्य केवल एक ही वस्तु है, दूसरी नहीं। जगत और संसार में अंतर है। जगत क्या है? जितने लोक हैं सब मिला करके उनको जगत कहा जाता है। संसार केवल ये है जहां पे तुम रह रहे हो। तो संसार और जगत में अंतर है। तो जगत में सत्य केवल एक ही वस्तु है और तुमको खोजने के लिए केवल सत्य को बताया गया है कि सत्य को खोजो। क्योंकि हर घरों में सत्यनारायण की कथा इसीलिए होती है। वो उसका महात्म है कि महात्म सुना दिया गया और बताया गया कि तुमको केवल सत्य खोजना है। सत्य को खोज लिया फिर कोई चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। क्योंकि जितना कुछ तुमको पाना है सब कुछ पा जाओगे और जितना जानने योग्य चीजें हैं सब जान लोगे। प्राप्त सभी प्राप्तव्य हो, ज्ञात सभी ज्ञातव्य। तीन लोक बस जीव को, जीव बने सर्वज्ञ। जितना पाने वाला है उसको प्राप्तव्य कहते हैं, सब तुमको मिल जाएगा। और जितना जानने वाला है सब जान जाओगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तीन लोक का मालिक जीव बन जाएगा और केवल एक को ही प्राप्त करना है। कौन? जो सत्य वस्तु है उसी को खोजना है, दूसरे को नहीं। दूसरे तो ठगुआ हैं, जो अभी आप सुन रहे थे कि बीच बाजार में ठगुआ रहते हैं। वो बीच में उन ठगों में फंस जाते हो, वहां तक पहुंच नहीं पाते हो, उन्हीं ठगों में फंसे रहते हो। तो केवल एक को ही खोजना है और उससे लाभ क्या होगा? जितने जो आपकी भूखे हैं, जीव की भूख अलग है, इंद्रियों की भूख अलग है, मन की भूख अलग है, सुरत की भूख अलग है। सभी भूखें तृप्त हो जाएंगी। जब तक ये भूखें तृप्त नहीं होंगी तब तक जो है वो वस्तु नहीं पाओगे तुम। तृप्त क्या? इन सबको तृप्त करना है। तुम्हारी सभी इंद्रियां तृप्त हो जाएं। अभी आंखें देखते हैं, चाहे ये दिन रात खूब खूब देखें, लेकिन ये देख करके छकेंगे नहीं कि अब हम देख करके छक हो गए। कान चाहे जितना सुने, कान छकेंगे नहीं सुन करके। मन जो है इसको 1,00,000 रुपया दे दो, कहेगा कि नहीं और चाहिए। 10 करोड़ दे दो, कहेगा नहीं अभी कम है। 1 अरब दे दो, कहेगा अभी तो बहुत कम है। चाहे जितना दोगे वो कमी की कमी ही रहेगी। मन भूखे का भूखा ही रहेगा, सूरत आपकी भूखी ही रहेंगी, जीव भूखा ही रहेगा। जीव की प्यास क्या है कि मोक्ष हो जाए, परमात्मा मिल जाए, परिध से केंद्र पे आ जाए। सब भूखे के भूखे हैं। ये भूख, और न जाने कितने दिनों से यात्रा कर रहे हो, न जाने कितने जन्म ले चुके हो उस सत्य को खोजने के लिए, अभी सत्य मिला नहीं। जिस दिन सत्य मिल जाएगा उसी दिन शिष्य नहीं रहोगे, गुरु बन जाओगे। गुरु बनना है, शिष्य नहीं बनना है। और गुरु कैसे बनोगे? केवल एक ही वस्तु को प्राप्त करना है, उस परमात्मा को, और कुछ प्राप्त ही नहीं करना है। मतलब तो उसके लिए फिर क्या करना है? केवल अद्वैत जानना है। हम फंसे हैं द्वैत में। 2 प्रकार के पंथ हैं, द्वैत और अद्वैत। 2 प्रकार के रास्ते हैं। तो पहले ये देखो कि हम द्वैत के रास्ते पे चल रहे हैं कि या अद्वैत के रास्ते पे चल रहे हैं। द्वैत के रास्ते पे सब तुमको ठगुआ ही मिलेंगे,
सब तुमको उसी में फंसाते रहेंगे, फंसते चले जाओगे। वो रास्ता अद्वैत का है। अद्वैत कहाँ? जहां पे वो केवल एक है, वहां पे दो नहीं है। वहां पर सीताराम दो नहीं है, केवल एक राम है, एक राम है। वो अद्वैत है। यदि अद्वैत के मार्ग पे चलोगे तो उस सत्य वस्तु जो है वो तुमको मिलेगी। अखंड, जो अखंडित है वो तुमको मिलेगी। और द्वैत में सब फंसते ही चले जाओगे। आप लोगों से बीच में एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे पंथ हैं जिसमें जीव फंसता ही चला जाता है, और कौन कौन से ऐसे पंथ हैं कि जिसमें जीव छूटता ही चला जाता है, कहीं फंसता ही नहीं है। फंसना क्या हुआ? कंठी पहन लिए, कंठी में फंस गए। माला पहन लिए, माला में फंस गए। सुमिरन कर रहे हैं, सुमिरन फंस गए। ध्यान कर रहे, ध्यान में फंस गए। देवी देवताओं में फंस गए, तो बीच ही में रह गए। उसी में जो है, उसी में तुम कर रहे हो, उसी में फंसते चले गए। ये सब ठगुआ है मतलब, जो अभी बता रहे थे, इन्हीं ठगुआ में फंस गए मतलब। क्यों फंस गए? द्वैत में आ गए। हमको जाना है अद्वैत के रास्ते पे, और फंस गए द्वैत। यहां पे हम नाम जप रहे हैं, यहां नाम जप रहे हैं, मालूम ही नहीं कि वो नाम कैसा है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जे गुप्त जप बूझे बिरला कोई। आदि नाम क्या है? उसको जो है हमको उसको खोजना है, वो अद्वैत से मिलेगा। और उसको पहचान पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम उसको पहचान लो। क्या? वो सत्य वस्तु, सत्य वस्तु खोजने के लिए। जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी खोजने के लिए पहाड़ पे गए, उनको बता दिया गया कि उसमें से प्रकाश निकलता होगा। वहां गए, वहां देखा कि इसमें जो है हर जगह प्रकाश निकल रहा है, पूरा पहाड़ उठा लाए। तो ऐसे ही तुम भी पूरा पहाड़ उठाए फिर रहे हो। क्या? जितने 33 कोट देवता हैं सब पकड़े हो, जितने पूजा पाठ ध्यान सुमरन ध्यान भजन कथा भागवत सब जो है पूरा पहाड़ हनुमान जी की तरह से उठा लाए हो। संजीवनी नहीं पहचान पाए हो, इसमें संजीवनी बूटी कौन है? हमको लाना केवल एक संजीवनी बूटी है। तो पूरा पहाड़ लिए फिर रहे हो सब कि हम लेकर के चलेंगे, जो उसमें से होगा वो छांट लेंगे संजीवनी। जो हमको तो छांटना तुमको है, तुमको संजीवनी लेने भेजा गया है, तो संजीवनी ला करके दो। तुम पूरे पहाड़ से क्या मतलब सार निकालना है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गहर है थोथा दे उड़ाए। सार गहना सीखो। सार क्या है? संसार का सार और है, तीन लोक का सार और है, और सबका सार परमात्मा है। शिव है सार संसार का। रामायण में पढ़ते हो, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। संसार का सार क्या है? शिव है। शिव है सार संसार का, तीन लोक का ब्रह्म, और सार का सार परमात्मा। जानो इसे तुरंत। तुमको जानना परमात्मा है, वो सार का सार है। सार निकालना सीखो। केवल एक। अब कहोगे कि यदि हम सब ले लेंगे, तो फिर हनुमान जी की तरह पूरा पहाड़ लेकर के घूमो। सब लोगे, द्वैत में आ जाओगे, दो हो जाएंगे, बीच में ठग लिए गए, ठगुआ मिल गए। तुम केवल एक को खोजना है, एक को पाना है। और नाम, और उसको कहते हैं सत्य नाम। जहां नाम है वहां रूप है, दो हो गए। नाम रूप दे अकथ कहानी, समझत बने न जात बखानी। और वो अकेला वो सत्य नाम है। वहां तुमको सुमिरन ध्यान भजन कुछ नहीं करना है। ध्यान क्या है? जब
अंदर की तरफ गति हो, उसको ध्यान कहते हैं। और क्या, अभी ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान ये सुना होगा। ज्ञान क्या है? इन इंद्रियों के ज्ञान को हम आंख से जो देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो नाक से सूंघते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। और जो हमारा मन करता है, मन क्या, जो हमारे अंदर प्रकाश है, उस प्रकाश को देखने का नाम है विज्ञान। ज्ञानियों ते मोह प्रिय विज्ञानी, लिखा हुआ है रामायण में, ज्ञानियों से मोह प्रिय विज्ञानी। तो ज्ञान से विज्ञान श्रेष्ठ है। और विज्ञान से क्या, वेदों में लिखा हुआ है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म है। तो ज्ञान जान गए, इंद्रियों का ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, उस प्रकाश के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो सूरत होती है, कान बंद के अनहद नाद सुन रहे हैं, सूरत शब्द योग कर रहे हैं, ये प्रज्ञान हो गया। तो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, तीन। अब आगे चौथा पद हमको जानना है, वो क्या है? अप्रोच है, उसको अप्रोचानुभूति कहते हैं। उस अप्रोच की अनुभूति करना है। और वो कहां है? आत्मबोध की पुस्तक के ऊपर सबसे ऊपर 3 लाइनें लिखी हुई हैं कि 9 द्वारे संसार के जान, 10वां द्वार है मन का मान, 11वें द्वार से परमात्मा जान। जो 11वां द्वार है सहस्त्राधार चक्र पे, वहां से 11वां द्वार है, वहां से जो धार निकल रही है उसको जानना है, उस धार को जानना है। और उसको अप्रोच कहते हैं। ना वो शरीर के अंदर है, ना शरीर के बाहर है, इसलिए उसको अप्रोच कहते हैं। और उस अप्रोचानुभूति का अर्थ है कि उस धार को जानना है। तो सुमिरन, ध्यान, भजन अभी जो तुम कर रहे हो, तुमको नहीं करना है। वहां पे पूरी गीता वहां पे स्वयं घटित हो रही है। जितने वेद शास्त्र हैं स्वयं वहां पे घटित हो रहे हैं, उनको तुम्हें लिखना है। जितना कथा भागवत यहां बाहर सुनते हो, सब वहां पे घटित हो रहा है। नाम वहां पे स्वयं घटित हो रहा है, अपने आप जो है घटित हो रहा है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला कौन है? जो इन इंद्रियों से पूजा कर रहा है, जो इन इंद्रियों से पूजा कर रहा है वो पहले प्रकार का भक्त। दूसरा, जो अंदर प्रकाश देखता है, प्रकाश का ध्यान कर रहा है, दूसरे प्रकार का भक्त। तीसरे प्रकार का भक्त कौन है? कान बंद किए हुए अनहद नाद सुन रहा है और सूरत शब्द योग कर रहा है, 3 प्रकार का भक्त। चौथा प्रकार का भक्त कौन है? जो सबसे श्रेष्ठ है। चौथे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चौथे प्रकार का भक्त वो है कि उसको हमको भजने की आवश्यकता नहीं, हम उसको स्वयं खुद भजते हैं। वो खुद जो है परमात्मा स्वयं जब तुमको भजने लगे, तब माना जाएगा कि आपकी गिनती श्रेष्ठ वालों में हो गई है। कि जैसे कहानी सुनाई गई थी एक बार कि नारद जी विष्णु भगवान के दरबार में गए, देखा वहां कई हजारों लोगों की लिस्टें लगी थी उनके भक्तों की। पूछा, देखा उसमें उनका नाम ही नहीं। गुस्सा हो गए, चले गए गुस्सा करके, मतलब 1 हफ्ते तक आए नहीं। तो विष्णु भगवान ने बुलौवा भेजा कि जाओ बुला लाओ। कहा कि तुम क्यों नहीं आए 1 हफ्ता? कहा कि इतने जो है इसमें लाखों भक्तों की लिस्ट लगी, हमारा इसमें कहीं नाम है? कहा कि चलो अंदर चलो, मतलब अंदर ले गए। उसमें केवल 10 लोगों का नाम था लिस्ट में। कहा देखो इसमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। कहा तो ये 10 लोग, ये कौन है, वो कौन है? कहीं वो जो सब हमको भजते हैं।
और ये जो है कि जिनकी याद हम करते हैं वो सब हमारी याद करते हैं। तो ऐसे ही जब परमात्मा तुमको भजने लगे, जब गुरु तुम्हारी याद करने लगे, तब माना जाएगा कि तुम भक्त अच्छे हो। देखो कि कितने लोगों की गुरु याद करते हैं या तुम गुरु की याद करते हो। तो ऐसे ही जब परमात्मा तुम्हारा भजन करने लगे, वो स्वयं भजने लगे, माला जपूं न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा हरि मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। वही तो स्थित है उसमें। सत्य नाम कौन है? अभी जो तुम नाम जपते हो, जो 5 नामों में पड़े हो, ये 5 नाम सत्य नाम नहीं है। सत्य नाम एक होगा कि 5 होंगे? और वो जिसमें तुम जपते हो वो सत्य कहां हो सकता है? वो स्वयं घटित हो, जैसे पूरी गीता स्वयं घटित हो रही है, वेद शास्त्र सब घटित हो रहे हैं, ऐसे ही वो नाम घटित हो रहा है। उसको केवल तुमको जानना है। और क्या है? जब नाम घटित होगा तो क्या लाभ होगा? तब तुम्हारा संचालन वो करने लगेगा। अभी संचालन जो है मन द्वारा संचालित हो, यही तो पूरी गीता है। अभी तुम्हारा मन द्वारा संचालित हो, जहां मन कहता है वहां जाते हो। और तब जिसका संचालन वो करे वो उसके हैं जान। उस परमात्मा का वही है। कौन? कि जिसका संचालन वो करता है। अपने बच्चों को, तुम अपने लड़कों को पैसा तुम देते हो, उनका संचालन तुम कर रहे हो कि आज स्कूल जाओ, आज ये किताबें लाओ, अब नहाओ, खाना खाओ। अपने बच्चों का संचालन तुम कर रहे हो, तब ये तुम्हारे बच्चे हैं, पड़ोसी बच्चे नहीं हो गए तुम। तो अभी जब तक तुम्हारा संचालन मन कर रहा है तब तक तुम परमात्मा के बच्चे ही नहीं हो। तब तक तुम तो जो है मन के बच्चे हो तुम, परमात्मा से अलावा हो, परमात्मा से विमुख हो तुम। और जिस दिन तुम्हारा संचालन वो परमात्मा करने लगेगा, उस दिन तुम उसके बच्चे बनोगे। क्या होगा? करो सदा उनकी रखवाली, जिम बालक पाले महतारी। उस दिन से वो तुम्हारी रखवाली परमात्मा इस तरह से करेगा। करो सदा उनकी रखवाली, जिम बालक पाले महतारी। तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है। लेकिन उस स्थिति पे पहुंचो तो, जैसे उस स्थिति में पहुंचोगे, तुम्हारा पालन पोषण वो परमात्मा करने लगेगा। कैसा? कि जिम बालक पाले महतारी, कि जैसे महतारी बच्चों का लालन पालन करती है, फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी। केवल एक को जानना है। लेकिन जहां पे फंसे हुए हो ठगुआ में, जब इनसे निकल पाओगे, ज्ञान घटित होता है, ध्यान घटित होता है, भजन घटित होता है, तुमको नहीं करना पड़ता है। जब तक तुम कर रहे हो तब तक बनावटी हो गया हो। असली कहां है? असली चीज वो है कि तुमको न करना पड़े, वो स्वयं हो। ध्यान घटित, सुमिरन घटित। कहते हैं कि प्रभु का सुमिरन सबसे ऊंचा, उस प्रभु का सुमिरन सबसे ऊंचा होता है। ये नहीं कि तुम प्रभु प्रभु करने लगो, वो प्रभु स्वयं सुमिरन करे। तुम करो तो कहां बनाओ? तब तो बनावटी हो गया। तुम करोगे, मुंह से करोगे, मन से करोगे, तो ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान में आ गए। तो वो कहां? अब जैसे 33 कोट देवता हैं, तुमसे पूछा जाए कि ये देवता जो है 33 कोट ही क्यों हैं? इससे न एक कम न एक ज्यादा, ये मतलब ये क्यों नहीं हुआ? 33 कोट ही क्यों हैं? नहीं बता पाओगे। कहीं वेद शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है। कैसे जानोगे तुम? और जैसे उसको जान लोगे तुरंत बता दोगे, क्योंकि वो 11वां द्वार है। वहां की किरण ब्रह्मलोक पे पड़ी। ब्रह्मलोक में 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश।
तो शिव बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। नाना माने बहुत, करोड़ों, हर समय उसकी धार से पैदा होते रहते हैं उस परमात्मा से। तो ये तीन हैं और वो 11वें स्थान से आए हैं। तो 11 तिया 33, 33 कोट देवता जो है, जो इससे धार निकली ब्रह्मलोक से, 33 कोट देवता जो है उससे सब बन गए, सब बन रहे हैं, सब देवता भी बन रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन रहे हैं। तो 33 कोट देवता तुम जान गए कि कैसे बने जो है तुम। और लंका, लंका कौन है? ये सुना होगा कि 6 महीना तुमसे पूछा जाए कि 6 महीना कौन सोता है, 6 महीना कौन जागता है, केवल कुंभकर्ण बता पाओगे। पूछा जाएगा कि देखा यहां पे कहा, ये जो तुम्हारी पृथ्वी है 6 महीना सोती है, 6 महीना जागती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य दक्षिणायन हो गया, कहते हो कि अब देवता सो गए, अब देवता जग गए, तो पृथ्वी 6 महीना सोई, 6 महीना जगी। मतलब मन तुम्हारा रावण है, कान बंद किए, अंदर जो है बादलों की गरज सुने, वो मेघनाथ हो गया तुम। तो लंका, लंका में फंसे पड़े हो तुम, और जैसे उसके सन्मुख हो गए फिर क्या होगा? ये 3 पद स्वतः अपने आप सब शून्य हो जाएंगे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये 3 पद तुरंत अपने आप शून्य हो जाएंगे। कुंभकर्ण भी शून्य हो गया, पृथ्वी शून्य, देव शांत, ब्रह्म शांत, पृथ्वी शांत, सब शांत हो गया। इन सबको शांत करना है। ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, उनके लोकों का अध्ययन क्यों करोगे? उसी का अध्ययन करना है, उस सत्य वस्तु का अध्ययन करना है। जानने के लिए तुमको बता दिया गया कि ये उसके लोक हैं। तुम्हारी इंद्रियां दे दी गई, इनसे लाभ लो, मन से लाभ लो, लेकिन जानो परमात्मा को। जब परमात्मा को जान लोगे, जिस दिन परमात्मा को जान लोगे, उस दिन वो तुम्हारी रखवाली करने लगेगा। किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, मति सुमति हो जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जीव को मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पूर्ण हो जाएंगे। धर्म क्या है? धर्म न कौनो सत्य समाना। उस सत्य को जानने के समान कोई धर्म है ही नहीं। उस सत्य को जानो, और जैसे सत्य को जाना, अर्थ, अर्थ जो है स्वयं अपने आप सब आ जाएगा। काम, जितने काम संसार के हैं सभी तुम्हारे पूर्ण हो जाएंगे। जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। केवल जानना एक को है तुम। तो इसके लिए द्वैत में, जब तक द्वैत में रहोगे, जब तक दो में रहोगे, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा कैसा है? भक्ति तो है गंगा की धार। भक्ति क्या है? योग क्या है? योग, सूरत शब्द योग किया, इसको योग कहते हैं। ध्यान, प्रकाश को देखने का नाम ध्यान है। तो शरीर से, इंद्रियों से जो करते हैं वो क्रिया हो गई। मन से किया गया कर्म हो गया। सूरत से योग हो गया। तो क्रिया कर्म योग से परमात्मा नहीं मिलेगा। वो क्रिया कर्म से न्यारा है, योगातीत है, ध्यानातीत है, विचारातीत है, भावातीत है। तो कैसे मिलेगा? जब तक मन में गति रहेगी,
तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी। जब अंदर को गति होती है उसको ध्यान कहते हैं, और जब गति शून्य हो जाती है तब जो है सन्मुख हो गए। अभी सत्संग में सुन रहे थे कि प्रकृति से जुड़ने के लिए मन को शून्य करो, कुछ लेना हो मन को शून्य करो, परमात्मा प्राप्त करना है मन को शून्य करो। कोई यदि ये सोचते हो कि ये काम हमारा बन जाए तो वो काम पहले सोच लो, फिर मन को शून्य करो, वो काम बन जाएगा। मतलब तो मन को शून्य करना है तो तुमको 3 पद शून्य करना है। एक तो शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएं, मन शून्य हो जाए, सुरत स्थिर हो जाए। केवल इतने करना हो, कुछ करने नहीं है। करना क्या कि शून्य माने कि जब हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ध्यान क्या है? कुछ न करने की स्थिति का नाम ध्यान है। ध्यान भी घटित होता है। कैसे घटित होगा? उस परमात्मा को देखने लगोगे, तुम्हारा ध्यान परमात्मा में पहुंच गया। और अभी तो पहुंचेगा, फिर तो हर समय जो है ध्यान वहीं रहेगा, मन वहीं रहेगा। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। लेटे बैठे खड़े उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। तब हर समय, अभी तो ठिकाना ढूंढे नहीं पाए हो, ठिकाने पे पहुंचे कहां, कैसे पहुंचे? न जाने कितने जन्म ले चुके हो। उस सत्य को खोजते खोजते अभी तक सत्य को खोज ही नहीं पाए हो। क्यों नहीं खोज पाए हो? इन बीच बाजार के ठगुओं में भटक जाते हो। और खोजना जिसको है अद्वैत में, यदि हम वहां पर ये याद रखें कि गुरु जी ने बताया था कि अद्वैत में मिलेगा, और जहां पे हम पहुंचे हैं ये तो द्वैत है, इसलिए यहां से हम तुरंत रवाना हो, आगे बढ़ें। यहां नहीं मिलेगा द्वैत। जहां पे तुमको कुछ करना पड़ रहा है, माया और द्वैत की पहचान क्या है कि जिसमें परिवर्तन होता रहे, जिसमें तुमको कुछ करना पड़े, जिसमें जो है बदलाव होता रहे, जिसमें दो हों। दो माने कि हम ध्यान की, जिसका ध्यान हम कर रहे हैं वो और हम दो हो गए, जिसका भजन हम कर रहे हैं वो और हम दो हो गए, और अपने से बाहर न हो। ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, दशरथ भेद भक्ति मन लावा। कि जब तक भेद भक्ति कि हम और वो दो होंगे, और जब करने वाला और तुम और काम जब सब एक ही हो जाओ, एक होना है, एकात्म अवस्था होना है, इसी को स्थिर प्रज्ञ अवस्था कहते हैं। केवल एक होना है, दो दूर करो, कुछ और नहीं। जो मुझेहना में बाबा थे उनका सूत्र था, दुई दूर करो, तुम और नहीं। केवल दो को दूर करना है, द्वैत को दूर करना है, केवल एक बनना है। एक बनेंगे नेक बनेंगे। तो जब तुमको एक बनना है, एक कैसे बनो? जीव या केवल अपने मन को उसके सन्मुख कर देना है। यह मन की धार कहां से आ रही है? मन की धार कहां से आ रही है बताओ? जैसे अगम लोक से, कबीर धारा अगम की, सतगुरु दई लखाए, ताहि उलट सुमिरन करो, स्वामी संग मिलाए। इस मन की धार को पलट करके उसके सन्मुख कर दो, तुरंत मिल जाएगा। और क्यों नहीं मिलता है? दृष्टि भी शून्य होना चाहिए, सहज दृष्टि होना चाहिए। अभी दृष्टि तुम्हारी सहज नहीं हुई है, तुम सहज नहीं हुए हो। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। कबीर बीजक में पहला कहरा 24 लाइनों का लिखा हुआ है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। सहज ध्यान क्या है?
आंख नहीं मूंदना है, कान नहीं बंद करना है। हम देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहे हैं। दृष्टि हमारी सहज है, भाव हमारा सहज है कि हमारा कोई भाव इस समय नहीं उठ रहे हैं। हरस विषाद न कछु मन आवा, न खुशी न गम, न कुछ। यदि हम प्रसन्न, जब रामचंद्र जी धनुहा तोड़ने गए हैं उस समय हर्ष विषाद न कछु मन आवा, तभी धनुहा ये टूटेगा, वैसे धनुहा नहीं टूट सकता है। देश देश के भूपति नाना, चाहे जितने राजा आ जाएं, चाहे जितनी ताकत लगावें, ताकत से नहीं टूटेगा। सहज होना क्या है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बिना पूर्ण प्रयास रहित होना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाथ भी नहीं चला रहे हैं, मन भी हमारा नहीं चल रहा है, सूरत भी हमारी नहीं चल रही है, स्थिर है, इंद्रियां भी नहीं चल रही हैं। कुछ जो है हम पूर्ण प्रयास रहित हैं। जैसे पूर्ण प्रयास रहित हो गए तुरंत घटित हो जाएगा। परमात्मा घटित होता है, प्रकट नहीं होता है, क्योंकि और तुम्हारे में है नहीं। यदि सोचो कि हमारे अंदर है तो फिर फंस गए चक्कर में, है नहीं, है नहीं। और वो प्रकट भी नहीं होता है, वो घटित होता है। घटित होना है उसको। घटित क्या? अपने आप धार आकर के गिरने लगेगी। जैसे तुम सहज होगे, सहज समाधि साधो, सहज समाधि भली। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन से हंसे हंसे निरखो, अद्भुत रूप निहारो। उसको तुम देखोगे कि वो सहस्त्र धारें, हजार धार जो है गिर रही हैं। नीचे से तुम्हारा मनुष्य रूप, हाथ पैर सब हैं, ऊपर धार गिर रही, विराट रूप प्रकट। तो जैसे वो वहां पे, वहीं पे सब पूरी गीता घटित हो रही है, पूरी वेद शास्त्र सब वहीं से घटित हो रहे हैं। वो तुमको देखना है कैसे वेद शास्त्र घटित हो रहे हैं, कैसे गीता घटित हो रही है, कैसे रामायण घटित हो रही है, कैसे शंकर जी घटित हो रहे हैं, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश घटित हो रहे हैं, कैसे 33 कोटि देवता कैसे वहां पे घटित हो रहे हैं। वो सब जो उनकी धार से कैसे निकल रहे हैं, सब देख देख करके खूब प्रसन्न हो। तो जैसे जिस दिन ये जानोगे उसी दिन शिष्य नहीं रहोगे, उस दिन पूरा परिवर्तन तुम्हारे में हो जाएगा, पूरा युग बदल जाएगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और कलयुग में सतयुग आएगा। उसी दिन कलयुग में सतयुग, कलयुग तुम्हारा शरीर है, सतयुग तुम्हारी आत्मा है। उसी दिन इसी शरीर में आत्मा प्रकट हो जाएगी और वो परमात्मा की धार गिरने लगेगी। केवल लखना तुमको धार को है। कौन लिखेगा? मन उसके सन्मुख करोगे, मन शून्य हो जाएगा, मन समाप्त हो जाएगा, मन अमन हो जाएगा, कौवा से हंस हो जाएगा। और जीव तुरंत वहां से फिर एको मिनट जीव दूर नहीं रह पाएगा। जैसे सुदामा जी कृष्ण जी के यहाँ गए थे, तुरंत कृष्ण जी सुदामा को लेकर के लपटा लिए कि हाय सखा तुम पायो महादुख, आए इतने न कितने दिन खोए। इतने दिन करोड़ों साल लग गए तुमको भ्रमण करते करते, और हमको खोज ही नहीं पाए। नहीं तो पहले बूंद पहले ही समुद्र बन गई होती। तो उसी दिन एक जीव रूप बूंद रूप में जो तुम्हारा जीव है, उसी दिन समुद्र बन जाएगा। तुमको समुद्र बनाना है और केवल एक को जानना है, उस परमात्मा की धार को अपने अपने में प्रकट करना है। प्रकट करना है तो केवल सत्य को खोजना है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा ढूंढन चला रहा किनारे बैठ। तो अभी तुम खोजने को चालू ही नहीं किए हो, अभी तो बाहर बैठे हो
क्योंकि जहां खोज रहे हो माया में खोज रहे हो, तो माया 3 लोक माया के हैं, इनमें नहीं मिलेगा। इनसे बाहर निकलो, चौथे पद में जाओ। चौथे पद में 4 पैर हैं धर्म के, कल में एक विलुप्त, और 3 पैर से चल रहा जीव हो कैसे मुक्त। चौथे पैर को खोजना यही जीव का लक्ष्य। चौथा पैर, धर्म का चौथा पैर, और यही तुम्हारा जो शरीर है, यही दशरथ है। इसी में राम पैदा होंगे। कैसे होंगे? पहले, दूसरे, तीसरे पद में नहीं, चौथे पन पायो सुतचारी। जब चौथा पद जो है वही चौथा पन है, जो तुम्हारा चौथा पद है। तो शरीर, मन, सुरत 3 पद हो गए। चौथे पद का अध्ययन करोगे, वही दशरथ का चौथापन है। उसी में राम प्रकट होंगे, और नहीं होगा तो चौथापन जो है, चौथे पन पायो सुतचारी। तो चौथे पन में जो राम प्रकट होंगे, वो जो धार प्रकट होगी वही राम है, उसी को जानना है, वही जीव का लक्ष्य है। तो 3 पदों को छोड़ करके, और वही राधा स्वामी है, वही अनामी है, वही सत्य है, उस धार को जानना है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।